हाँ जी गाइस, एक और संडे एंड संडे के साथ आता है सरकास्टिक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं टेल्को एंड टेक की। टेक के लिए आए हो, टाइम स्टैम्प ये रहा। टेल्को के लिए आए हो तो पहली अपडेट आती है साइबर क्राइम ब्रांच कोलकाता से, जिन्होंने 4 लोगों को अरेस्ट किया है क्योंकि वो प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स बेचते हुए पकड़े गए अलग अलग कंट्रीज में, जैसे कि थाईलैंड, कंबोडिया एंड म्यांमार। 4 ही नहीं बल्कि इसके अलावा 4 और लोग पकड़े गए जो सिम इनको सप्लाई करवाते थे। मजे की बात, उनमें से एक तो कपल भी था। क्यों, शौक लगा ना? तो अगर कोई दीदी अगर आपको ऐसे मिले सिम का रजिस्ट्रेशन कराते हुए तो थोड़ा बच के रहना। इनके पास बेसिकली 15 बायोमेट्रिक मशीन्स, 10 फोन्स और 722 सिम कार्ड्स ऐसे ही मिल गए। 722। ये फ्रॉडस्टर्स बेसिकली क्या करते थे, थंबप्रिंट्स कस्टमर के लेके कस्टमर को बोल देते थे कि भाई आपका जो वेरिफिकेशन है वो फेल हो चुका है, एंड देन उन थंबप्रिंट्स को कैसे भी यूज कर लेते थे अलग अलग सिम कार्ड इशू करने के लिए। तो इसीलिए हमने जब लास्ट वीक देखा था कि भाई गवर्नमेंट पुश कर रही है कि सारे जो सिम के सप्लायर्स हैं या जो डीलर्स होंगे, वेंडर्स होंगे, वो सारे रजिस्टर्ड होने चाहिए। एंड इस प्रोसेस को वो लोग स्ट्रीमलाइन करना चाह रहे हैं कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो सिम के धंधे में हैं वो गवर्नमेंट की नजर में होने चाहिए एंड वेरीफाइड होने चाहिए। आपके साथ क्या कभी कोई ऐसे सिम वेरिफिकेशन वाला फ्रॉड हुआ है क्या? बताना कमेंट करके। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो वी यहाँ पे 5G के ट्रायल्स करवा रहा है शेड्यूल से पहले ही। इस चैनल के सब्सक्राइबर ने भी मुझे एक यहाँ पे भेजा स्क्रीनशॉट, जहां पे उनको मैसेज आया कि हाँ भाई 5G एक्टिवेट हो गया उनके नंबर पे एंड 5G का आइकन भी शो कर रहा है। बट उन्होंने मुझे बताया कि भाई अभी जो स्पीड्स आ रही है ना वो 4G वाली आ रही है, 5G वाली एक्चुअल नहीं आ रही, एंड कब आएगी इसका भी कुछ अभी अता पता नहीं है। तो चीयर्स टू आवर सब्सक्राइबर, मैं उनको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। एंड आपके पास भी ऐसे कोई ताजा खबरें आया करें तो आप मुझे रीच आउट करके बता सकते हो, जिससे मैं आपको यहाँ पे क्रेडिट दे पाऊं। सो 5G नेटवर्क के लिए वी ने बोला है कि बेंगलुरु, दिल्ली, चंडीगढ़, पटना में अप्रैल तक रोल आउट हो जाएगा। अप्रैल ज्यादा दूर नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए। कई यूजर्स ने एक्स पर भी इसके लिए जाके पोस्टिंग करी, स्पीड्स दिखाई अपनी कि 200 Mbps तक की स्पीड आ रही है डाउनलोड में एंड 20 Mbps अचीव हो रही है अपलोड्स में। यूजर्स के पास बेसिकली इस तरीके का मैसेज आ रहा है जिसमें बोल रहा है कांग्रेट्स, वी 5G सर्विस इज एक्टिवेटेड ऑन योर नंबर, एंजॉय इंट्रोडक्टरी अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर विद अनलिमिटेड पैक्स ऑफ 299 एंड अबव। तो ये भी बता रहे हैं कि 5G वाले प्लान्स को थोड़ा सा प्रीमियम करके अलग से रखेंगे जस्ट लाइक जियो। लेकिन कंपनी की तरफ से अभी ऑफिशियली स्टेटमेंट कुछ आया नहीं है मीडिया रिलीज के लिए। अगर आपको भी आ गया हो तो जाके ट्राई करो, 5G के मजे उठाओ और कमेंट करके बताना कि क्या स्पीड मिली। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो एयरटेल ने ये कंफर्म किया है कि इस बार वो टाटा के साथ में बिजनेस टॉक्स कर रहे हैं कि डीटीएच बिजनेस को मर्ज कर दिया जाए दोनों ही कंपनीज का। मतलब कि आगे चल के हो सकता है कि आपको एयरटेल डीटीएच और टाटा स्काई मिक्स होके एक ही कंपनी देखने को मिल जाए एंड एक कंपनी मार्केट से गायब हो जाएगी। बेसिकली ये दोनों मर्ज की बातें चल रही हैं एंड एयरटेल का ऐसा कहना है कि अगर ये करते हैं तो एयरटेल के पास एटलीस्ट 52 से लेके 55% स्टेक रहेगा। एंड अगर ये डील हो जाती है तो एयरटेल को इससे ज्यादा फायदा है क्योंकि टाटा स्काई के जो 19 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं वो यहाँ पे इनके सब्सक्राइबर बेस में ज्वाइन हो जाएंगे एंड 5 लाख से ज्यादा जो ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स हैं, टाटा फाइबर प्ले या ऐसा कुछ नाम है उनका, वो सब्सक्राइबर्स भी एयरटेल एक्सट्रीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इससे लग रहा है कि टाटा का शेयर काफी कम है मार्केट में। क्या आप कौन सा यूज करते हो वैसे घर पे, एयरटेल डीटीएच या फिर टाटा स्काई? अगली अपडेट पे चलते हैं। तो जियो प्लेटफॉर्म्स एक क्लाउड बेस्ड AI पर्सनल कंप्यूटर बना रहा है जिसको हर कोई अपनी कंपैटिबल स्क्रीन्स के साथ कनेक्ट करके यूज कर पाएगा। सो इससे होगा क्या कि यूजर्स जो है ना कंप्यूट इंटेंसिव AI एप्लीकेशंस को बना पाएंगे एंड जियो ब्रेन, जो कि एक बेसिकली मशीन लर्निंग एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है जियो, वो सर्विस बेसिकली सिर्फ एंटरप्राइजेस के लिए, लेकिन कॉमन कंज्यूमर्स उसको यूज कर पाएंगे बिना किसी हैवी हार्डवेयर या फिर सेटअप के। तो जियो भाई तगड़ी बाजी मार रहा है क्योंकि लास्ट वीक हमने यही बताया था कि जियो अपना टेलीविजन का भी OS यहाँ पे लॉन्च कर रहा है एंड उसके अंदर कुछ तो एक्स्ट्रा डालेगा कि भाई जियो टीवी प्लस ले लो अनलिमिटेड फ्री या कुछ तो ऐसा डालेगा। एंड कौन कौन से टीवी कंपनीज के साथ पार्टनर करता है OEMs के साथ वो प्री इंस्टॉल्ड जियो टीवी OS डालने का, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। ऑल्सो मेरे को ये लग रहा था कि अब जैसे अलग अलग OSs आज आ गए हैं मार्केट में, क्या हम टीवीज को भी कस्टम फ्लैश कर पाएंगे कि भाई एंड्रॉइड हटा दो, यहाँ पे जियो टेली OS डाल दो या फिर Amazon का OS डाल दो? क्या ये पॉसिबल है? अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए हमारे अपने टीवी पे तो नीचे कमेंट करके बताना, शैतानी दिमाग दौड़ा के कुछ तो जुगाड़ निकालने की कोशिश करेंगे। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो ट्राई ने कहा कि एज अ रेगुलेटर उनका रोल रिकमेंडेशंस में काफी जरूरी है। ये रिप्लाई तब आया जब DOT ने कहा कि ट्राई के रिकमेंडेशंस बिल्कुल अननेसेसरी हैं। तो DOT ने बोला कि भाई ऑथराइजेशन के जो टर्म्स कंडीशंस हैं वो चेंज करने से पहले सब काम हो जाते हैं, इसलिए ट्राई की जरूरत ही क्या है? तो ट्राई ने फिर जवाब में दिया कि हो सकता है सब जगह उतनी वैल्यू ना हो मेरे रिकमेंडेशन की, लेकिन जहां पे जरूरत होती है वहां पे काम मैं ही आता हूं। अब चलते हैं टेक की तरफ। तो पहली अपडेट आती है
Amazon की तरफ से Amazon Alexa का AI वाला वर्जन बहुत जल्दी लाने वाला है एंड इसके अंदर नॉर्मल कामों के अलावा कुछ एडवांस लेवल के काम Alexa AI कर पाएगा। एंड उसके अंदर क्या होगा, जैसे अगर आपको किसी को हायर करना है इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर करने के लिए, तो किसी को कैसे इस तरीके से हायर किया जाए, या फिर ऐसे डायनामिक अलग अलग तरीके के काम जिनमें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व हो, वो सारा Alexa AI के थ्रू Amazon करवाना चाह रहा है, क्योंकि हर घर में Alexa पहुंचा ही हुआ है Echo Dot के थ्रू। तो इजीली और ज्यादा ये इंटीग्रेट होता जाएगा अलग अलग सर्विसेज के साथ। कंपनी को लगा नहीं था कि इतना इनको टाइम लग जाएगा इसको अपडेट करने के लिए, बट एनीवेज ये AI पावर्ड Alexa प्लस नेक्स्ट मंथ लॉन्च कर देंगे एंड ये एक प्राइस के साथ आएगा। अगर आप ये अपडेट करना चाहोगे तो अप्रोक्सीमेटली $20 या फिर 1500-1600 रुपए आपको पे करना होगा। एंड ये वन टाइम नहीं है, हर मंथ है। मतलब एक तरीके से चैट जीपीटी का अगेन आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन का पैसा दे दिया, बट Amazon वाले वर्जन में। एंड ये सारे अपडेट्स Amazon के CEO ने एक इंटरव्यू में दिए, जो कि बहुत जल्दी अप्लाई हो जाएंगे ये चेंजेस इन आवर रियल वर्ल्ड। नेक्स्ट अपडेट, एप्पल ने अनाउंस किया कि ये $500 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे आने वाले 4 सालों के अंदर। सबसे पहले इसकी रकम जान लो, ये होती है 44 लाख करोड़ रुपीस। तो इसमें ये क्या करेंगे कि पहले तो बता रहे हैं कि AI सर्वर का फैक्ट्री डालेंगे एंड इसके अलावा 20,000 लोगों को जॉब देंगे जो स्पेसिफिकली सिर्फ R&D करेंगे इनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए। ऑल्सो एप्पल के कुछ यूजर्स ने एप्पल को सू कर दिया ये बोल के, मतलब केस कर दिया ये बोल के कि इनकी जो 3 वॉचेज हैं सीरीज 9, SE और अल्ट्रा 2, इसको कंपनी कार्बन न्यूट्रल बोल रही है, बट एक्चुअली में ये फॉल्स क्लेम्स हैं, ऐसा यूजर्स ने बोला। वैसे अगर यूएस कनाडा की तरफ देखोगे ना, तो वहां पे 70% जो पब्लिक है वो कंसिडर करती है कि एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसको बेसिकली यूज कर सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि इंडिया में उसका इतना ज्यादा इंपैक्ट है मार्केटिंग में। और एप्पल ने इस केस का जवाब ये दिया कि हमने 75% एमिशंस को कट डाउन करा है एंड लगातार नेचर फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते रहते हैं। आपको क्या लगता है वैसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली वाले ये जो पैकेजिंग क्लेम करते हैं, कार्बन न्यूट्रल और ये सारी चीजें, ये आपको परचेज मेकिंग डिसीजन के लिए उतना अफेक्ट करती हैं या नहीं? कमेंट करके बताना। अगली अपडेट ओला की तरफ से। एंड ओला का जो AI वाला आर्म है ना कृत्रिम, उसके अंदर 6 हाई पोजीशन वाले एग्जीक्यूटिव्स और बहुत सारे एम्प्लॉइज कंपनी छोड़ के चले गए। कुछ लोग साल के अंदर एंड कुछ लोग 6 महीने के अंदर ही एग्जिट कर गए। ओला इलेक्ट्रिक का बिजनेस हेड जिसको बनाया था वो भी भाग निकले। ऐसा लग रहा है शायद कुछ खास मजा नहीं आ रहा लोगों को, या फिर इंटरनली कुछ बहुत गड़बड़ें चल रही हैं जो इतने सारे लोग शायद सह नहीं पा रहे या फिर बताना नहीं चाह रहे पब्लिक में, तो वो धीरे धीरे करके कंपनी छोड़ रहे हैं। ज्यादातर ये जो एग्जिट्स हुई हैं ये मार्च और नवंबर 2024 के बीच में हुई हैं एंड इसका रीजन तो पब्लिकली पता नहीं चला है। लेकिन अगर आप एक ओला इनसाइडर हो तो कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ है पूरी कम्युनिटी के लिए। अगली अपडेट एग्जैक्टली टेक इंडस्ट्री से तो नहीं है, बट यूट्यूब से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहां पे डाल दी। सो बेसिकली क्या हुआ कि सेबी ने एक यूट्यूबर को बैन कर दिया एंड 9.5 करोड़ रुपए का फाइन लगाया। उनके चैनल शट डाउन कर दिए। यूट्यूबर का नाम है रविंद्र बालू भारती एंड उनकी कंपनी रविंद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर यह एक्शन लिया है बिकॉज ये अनरजिस्टर्ड एडवाइजरी बिजनेस में इन्वॉल्व थे जो सेबी के रूल्स के अगेंस्ट है। कहने का मतलब सेबी का ऐसा रूल है कि जब तक आप क्वालिफाइड प्रोफेशनल नहीं हो, सेबी सर्टिफाइड नहीं हो, तब तक आप किसी को भी एडवाइस नहीं कर सकते कि उसको कहां इन्वेस्टमेंट, कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स या कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो इनके 19 लाख सब्सक्राइबर थे एंड 2 चैनल्स थे। यहाँ पे सेबी ने इन्वेस्टिगेशन किया और पता लगा कि कुछ कंपनीज यहाँ पे मैनिपुलेट कर रही थी इनके थ्रू। सो बेसिकली इनको बोला जा रहा था शायद कि भाई ये कंपनीज को थोड़ा पंप कर दो या डम कर दो, इस तरीके का कुछ। तो फॉल्टी पाए गए, इसीलिए इनको यहाँ पे बैन कर दिया गया है सेबी की तरफ से। एंड आज की जो लास्ट अपडेट है वो आती है बाय नन अदर देन टेस्ला। इन्होंने अपना जो फर्स्ट शोरूम है वो मुंबई के बीकेसी में फाइनल कर लिया है। 4000 स्क्वायर फीट का बता रहे हैं शोरूम, ये इन्होंने लीज किया है 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे। एंड जो सेकंड इनका शोरूम हो रहेगा वो दिल्ली में बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। पोजीशंस हमने बताया था कि पहले कुछ 2-3 हफ्ते पहले इन्होंने लिस्ट डाउन कर दी थी एंड हायरिंग स्टार्ट है वहां पे। तो यहाँ पे कुछ लीक्स निकल के आए हैं कि ऐसा हो सकता है कि प्राइसिंग जो है साइबर ट्रक की अराउंड इंडियन 50 लाख रुपए के आसपास होगी। आपको 50 लाख में अगर इंडियन में साइबर ट्रक मिलेगी तो क्या लेना पसंद करोगे? वैसे अंदर से बताते हैं ज्यादा खाली खाली सी है गाड़ी। ऑल्सो इनके आने से इंडिया ने जो इंपोर्ट ड्यूटी है ना ईवीज के ऊपर, वो 115% से कम करके 15% कर दी है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। सो फाइनली ऐसा हो सकता है कि इस साल के सेकंड या थर्ड क्वार्टर के अंदर आपको टेस्ला की सेल्स स्टार्ट होनी दिख जाए यहाँ पे इंडिया के अंदर। एंड जो स्टार्टिंग बेस मॉडल रहेगा इनका वो शायद 35 लाख से स्टार्ट हो सकता है। तो B6 मिल रही है 20-21 लाख रुपए में और ये 35 लाख का 50% प्रीमियम। क्या टेस्ला का बेस मॉडल B6 के साथ कंपैरिजन लाइक है भी या नहीं? क्या लगता है आपको? बताना नीचे कमेंट करके। एंड आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सकास्टिक, सी या एंड गुड